मैं लोगों का समुंदर देख रहा हूँ और किसनी की जनसभा और करहेल की विधानसभा की जो जनसभा है जिसमें मुझे सरीसर दिखाई दे रहे हैं। और ये दोनों विधानसभाएं वो हैं, दोनों मिलकर के लाखों वोट से भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। पहले भी हराया था, इस बार भी हराएंगे। इससे पहले जसवंत नगर हम लोग कार्यक्रम किए हैं, तो जसवंत नगर ये दो विधानसभाओं ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को लाखों वोट से हराने जा रहे हैं। जो लोग बुलडोजर दिखा के डराना चाहते हैं, इनका ये वही बुलडोजर है जो एक माँ बेटी पर चल गया था और आग लगा करके उसकी जान चली गई थी। इसी बुलडोजर ने न जाने कितनों के घर तबाह किए हैं, अमीरों के संपन्नों के घर तबाह नहीं किए हैं। इन्होंने गरीबों के घरों पर, गरीबों की ज़मीनों पर बुलडोजर चलाए हैं। एक माँ बेटी को ज़िंदा जला दिया था, बुलडोजर से मार दिया था, याद होगा आपको। तो ये डराना चाहते हैं। उन्हें कम से कम चुनाव में बुलडोजर नहीं दिखाना था, रोज़गार मेला कर के बेरोज़गारों को रोज़गार दिलाना था। बुलडोजर नहीं, बेरोज़गारों को रोज़गार कब देंगे, उसके लिए क्या है सरकार ने किया। जिस सरकार ने पेपर लीक किए, नौकरियां छीन ली, अग्निवीर जैसी अधूरी व्यवस्था लाई है, वो बहस को हटाना चाहते हैं और बहस को दूसरी तरफ लेना चाहते हैं। आज न केवल लोकतंत्र को खतरा है, बल्कि हमारी आपकी जान को भी खतरा कर दिया है। जब से वहाँ के कोर्ट की रिपोर्ट आई है कि लोगों को हार्ट अटैक या उससे संबंधित बीमारी हो सकती हैं, तो सरकार ने जिस तरह वैक्सीन फ्री बंटवाई थी, इस बार ECG भी फ्री करानी चाहिए। लोगों की, गरीबों को जिस तरह इन्होंने वैक्सीन लगाया था, उनकी ECG भी फ्री हो, उनका इलाज फ्री हो। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, इनके पास जवाब नहीं है। किसानों को MSP का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, कैसे मिलेगा उसको कोई जवाब नहीं है, इसलिए ये बुलडोजर लिए घूम रहे हैं। देखिए, देश को सबसे ज़्यादा सुरक्षित बीजेपी ने किया। रेजांगला जैसा मेमोरियल जो हमारे जवानों को याद दिलाता था उनकी वीरता का, शौर्य का, उस मेमोरियल को चीन ने छीन लिया। सरकार चुप है। चीन और पाकिस्तान मिलकर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन और रोड बना रहे हैं, उस पर भारत सरकार चुप है। आए दिन पड़ोसी देश हमारे प्रदेश और गांव के, कस्बों के नाम बदल रहा है, उसका जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने रायबरेली से नामांकन किया है। ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताएगा। ये हमें अपने बूथ की तो रक्षा करनी है, वहीं इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष रहे। अगर इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न लगता है तो ये बहुत बड़ा सवाल लोकतंत्र पे है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खतरे में है। योगी जी का कहना है कि विरासत टैक्स के नाम पे जजिया कर वसूला जाएगा हिंदुओं से। कानून का राज चला है, जैसे बीजेपी बुलडोजर चला रही है। उनको भी पता है कि ये जो बुलडोजर दिखा रहे थे, उन्होंने पूरे मैनपुरी की ज़मीन कब्जा कर ली। भैया भाजपा कह रही है सबसे ज़्यादा ज़मीनें अगर किसी ने कब्जा की हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और अगर मैनपुरी की रजिस्ट्रियाँ निकलवा लो तो उसमें बीजेपी के नेता ही निकलेंगे जिन्होंने कब्जा की हैं ज़मीनें। भैया भाजपा कह रही है अगर गठबंधन जीतता है तो पाकिस्तान बनाएगा। अब उनकी भाषा इसलिए बदल गई कि वो 400 पार का नारा भूल गए, वो हार रहे हैं, इसलिए भाषा बदल गई है और उनके भाषणों में हार का रुझान आ रहा है। हमारा आंकड़ा ये है कि PDA परिवार NDA को हराएगा। PDA की सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस बार जनता उनकी हर तकनीक को उड़ा फेंक देगी। हर जनता इस बार तैयार है, और खासकर नौजवान जिनका पेपर लीक हुआ। अगर ये तकनीक में होशियार होते तो पेपर लीक क्यों होता। इस बार ये नौजवान जिसका पेपर लीक हुआ है, वो और उनके परिवार के लोग
भारतीय जनता पार्टी की सब तकनीकियाँ उठाकर फेंक देगी। अखिलेश जी शुक्रिया।